इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल को कैसे रीड किया जाता है, कैसे राइट किया जाता है फाइल के अंदर। तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल लेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से हम फाइल बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं और टेक्स्ट फाइल है तो .txt कर देते हैं। ये हमारी फाइल बन गई .txt फाइल की। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्ट के अंदर ये इसका लेवल क्या है, जहाँ पे मेन है उसी के सबका लेवल है, एक ही लेवल है दोनों का। तो अब हम जो फाइल लिखेंगे तो कोड लिखते हैं फाइल। तो हम लिखते हैं इसको पहले रीड करना है फाइल को। तो रीड करने के पहले हमें इसके अंदर देना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तभी हम मेन से इसको रीड करेंगे, मेन फाइल से। तो इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, दिस इज मी, और दिस इज मी 2 बार लिख लेते हैं। दिस इज पाइथन लैंग्वेज, ये लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और इतने लिखे हुए को हम यहाँ से रीड करेंगे मेन फाइल से। ठीक है, तो विथ रीड करने का तरीका क्या है, विथ ओपन लिखते हैं। ओपन में हम फाइल, ये जो ओपन मेथड है इसमें फंक्शन है, इसमें क्या लेते हैं फाइल का मोड, बफरिंग, और ये आगे की चीज़ अभी जरूरत नहीं है, फाइल और मोड को देखते हैं बस। तो यहाँ से ओपन ले लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, फाइल का नाम। तो डबल कोट सिंगल कोट के अंदर फाइल का नाम देते हैं। फाइल का नाम क्या है, arb.txt। और उसके बाद हम आ जाते हैं, अभी रीड कर रहे हैं तो रीड में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो होता है वो रीड मोड ही होता है, जहाँ पे मोड लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये हमारा ये हो गया इतना। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसको एज लिख कर इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं। जैसे इंपोर्ट कर देते फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट, फिर फंक्शन नेम एज करके लिख देते थे, उसको रिनेम कर देते थे। वैसे ही ये जो यहाँ से जो हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, इसको हम एक फाइल, एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल में डाल देंगे। तो इसको फाइल का ऑब्जेक्ट वेरिएबल ले लेते हैं जो हमने ओपन किया है, उसको फाइल लिख देते हैं, फाइल obj लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा कॉल, यहाँ से हम लिखेंगे नया कोड। तो ये इसने क्या काम किया, इसने हमारा ओपन कर दिया। इतने से हमारा क्या हुआ, एक ओपन हो गई फाइल, उसको हमने एक नया नाम दे दिया। जो ओपन हुई फाइल है उसको नया नाम दे दिया, नया ऑब्जेक्ट दे दिया। मतलब ऑब्जेक्ट तो है ही, उसको ऑब्जेक्ट को नया वेरिएबल नाम दे दिया। ठीक, उसको नया वेरिएबल से एसोसिएट कर दिया। उसके बाद हम इसी वेरिएबल पे हम क्या काम करेंगे, अप्लाई करेंगे क्या, रीड मोड, क्योंकि रीड करना है ना इसे। ठीक, अब इसको रीड करना है तो रीड वाला ऑप्शन लिखिए। ठीक, और ये इसको रीड कर लिया, एक हिसाब से इस फाइल को स्कैन कर लिया। ठीक, तो इसको भी हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं, AR नाम की फाइल में डाल देते हैं। ठीक, और हम आते हैं फिर इसको प्रिंट करा देते हैं। AR वेरिएबल में जो पड़ी हुई चीज़ है जिसको रीड कर लिया गया है, उसको हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा गैप कर देते हैं क्योंकि गैप नहीं है, आप सही दिख रहा है। अब इसको हम क्या काम कर रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रिंट होता हुआ पूरा दिखेगा। ये देखिए, दिस इज मी, दिस इज पाइथन लैंग्वेज, ये चीज़ लिखी हुई थी यहाँ पर। ठीक, तो इस फाइल को रीड कर लिया गया है, कहाँ से, मेन फाइल से। ये इन कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया है, विथ ओपन, यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, ओपन के अंदर जो फाइल है उसका नाम देते हैं। और ये फाइल नेम ही अगर आप देते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो फाइल है आपकी मेन के अगल बगल में ही मौजूद है, ये मतलब होता है। अगर ये यहाँ पर मौजूद नहीं, मतलब फाइल प्रोजेक्ट में मौजूद नहीं, कहीं और मौजूद है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, फाइल के साथ उसका पूरा पाथ का नाम देना पड़ेगा। और उसके बाद ये हमारी फाइल ओपन हो गई। इतने से हमारा एक फाइल ओपन हो जाती है। जो ओपन हुई फाइल है उसको वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है, तो उसको एक वेरिएबल से एसोसिएट कर देते हैं, वेरिएबल नाम उसको देते हैं उस ऑब्जेक्ट को, फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई करते हैं रीड नाम का मेथड फंक्शन, वो उसको रीड कर लेता है। तो रीड की हुई जो फाइल है, ठीक है, उसको हम एक वेरिएबल में डाल दिया AR, फिर इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। इस तरीके से काम करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो आपकी ये फाइल है, तो ये फाइल नेम है। ठीक है, यहाँ पर हम फाइल अगर कहीं दूसरी जगह मौजूद है, ठीक,
तो उसको यहाँ पर कैसे ओपन करेंगे? अभी तो ये फाइल हमारी जो है मेन के सापेक्ष उसी जगह पर एक ही लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, ये जहाँ पर मेन है वो उसी लेवल पे ये है, यानी कि इसका पाथ लिखने की जरूरत नहीं, केवल हमें जरूरत पड़ती है इसका नाम लिखने की। इसलिए फाइल का नाम यहाँ पे लिख दिया, ओपन कर लिया। अब अगर मान लेते हैं ये फाइल हमारी बहुत अंदर किस फोल्डर में है, ठीक, तो हम क्या कैसे करेंगे वहाँ? जैसे किसी फाइल को हम ले लेते हैं, ये जो हमारा है ये प्रोजेक्ट, इसी के अंदर ले लेते हैं, डायरेक्टरी ले लेते हैं और इसका नाम लेते हैं GT, ठीक। अभी नहीं बनी, इंटर नहीं किया था इसीलिए GT, ठीक है। इंटर कर दिया, ये फाइल बन गई, एक फोल्डर बन गया। फिर इसके अंदर भी हम एक फोल्डर ले लेते हैं और KT ले लेते हैं, ठीक, इसके अंदर बन गया। और इसके अंदर भी एक फोल्डर ले लेते हैं JU नाम से, इंटर कर दिया, ठीक है। इतना अंदर हो गया। अब इसके अंदर हम इस फाइल को उठा के डाल देते हैं, ठीक, फैक्टर किया, ये फाइल पहुंच गई इसके अंदर। अब देखेंगे आप, ये देखिए कितना अंदर आकर पहुंच गई। तो ये जो आपको पाथ दिख रहा है यहाँ से, मतलब ये फाइल अब रन नहीं करेगा। अब इसको अगर रन कराते हैं तो रन नहीं करेगा, क्योंकि फाइल का नाम आप यहाँ पे दिए हैं, जो कि फाइल जो है वो मेन के लेवल पे होनी चाहिए, जहाँ पे मेन है उसी लेवल पे ये फाइल होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो अंदर कहीं चली गई। अब रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखेगा नो सच फाइल डायरेक्टरी एग्जिस्ट। तो इसका कारण ये है कि हमें अब इसके पाथ को देना पड़ेगा। इसका पाथ यानी ये कहाँ पर फाइल मौजूद है। तो सबसे पहले हमें इसका जो लेवल है, यानी कि इसके लेवल पे कौन सी चीज़ें हैं, हमारी दो चीज़ें हैं, वेन्यू ये लाइब्रेरी रूट और दूसरी ये फोल्डर। ये दो फोल्डर का लेवल क्या है, ये इसका लेवल है, मतलब ये तीनों एक ही लेवल पे है, सेम लेवल पे है। इसका मतलब है हमें ये लिखने से पहले हमें क्या देना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसका लेवल देना पड़ेगा, जिस लेवल में ये है, यानी GT नाम के फोल्डर में है तो हमें GT लिखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हम फॉरवर्ड स्लैश देंगे और इसके अंदर जाएंगे कि आगे क्या है, आगे KT है, KT लिखना पड़ेगा, ठीक, KT फोल्डर है। फॉरवर्ड स्लैश देंगे, फिर उसके बाद KT के अंदर क्या है, JU नाम का फोल्डर है, JU। उसके बाद JU के आगे क्या है, हमारी फाइल, यानी कि JU के आगे हम फाइल है तो यहाँ पर फाइल नाम दे देंगे, फाइल नेम हो गया arb.txt, ठीक। अब ये फोल्डर, अब ये क्या, इतना क्या हुआ, ये एड्रेस हुआ, मतलब इस एड्रेस पे ये हमारी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसका लेवल, इस एड्रेस के हिसाब से इसका लेवल कहाँ पे होगा, मेन के लेवल पे आ गया अभी एक हिसाब से। अब इसको आराम से ये एक्सेस कर पाएगा। अब इसको रन कराएंगे तो आपका ये एक्सेस हो जाएगा। ये फाइल जिसमें arb.txt में मौजूद था, ये हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इसे हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ इसको बोलते हैं। रिलेटिव पाथ मतलब होता है सापेक्षिक पाथ। किसके सापेक्ष में, इसके रिलेटिव में इसकी पोजीशन, यानी फाइल की पोजीशन, arb.txt फाइल थी, उसकी पोजीशन कहाँ पर है, इसी को बोलते हैं रिलेटिव पाथ। इसके अलावा एक दूसरा होता है एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट का पाथ का मतलब हुआ वो मेमोरी में हम डाल देते हैं कहीं भी, इसकी डायरेक्टरी से बाहर, फाइल ऑपरेशन जो ये प्रोजेक्ट फाइल इससे बाहर कहीं, वहाँ से हम उसको खींच के यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में आपको बताते हैं, जैसे कि एक फाइल यहाँ पर मैंने बनाई है, ये इसको कट कर लेते हैं और इसको डाल देते हैं हम इसमें, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारा हो गया, ये फाइल है, इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं। इसको टेक्स्ट फाइल है जो कि हमारे ई नाम की ड्राइव में है, अरविंद नाम की ड्राइव में है। इसको कुछ लिख लेते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये लिख लिया, इसको सेव कर लिया, ठीक है। तो हमारी ये arb.txt फाइल में ये आ गया, ठीक। अब इस फाइल को हम एक्सेस कैसे करेंगे, इसका रूट क्या है, देखिए ई, इसको कॉपी कर लेते हैं, ई कॉलन और ये बैकस्लैश, ठीक। इसको हम डालते हैं यहाँ पर, इतने पे डालें, बाकी तो आगे फाइल नेम है, हम इतने पे डाल देते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये उठा देते हैं। और ये जो एक सेकंड आपको दिख रहा होगा, ये बैकस्लैश जो आपको दिख रहा था, ये बैकस्लैश, इसको हटा के हम फॉरवर्ड स्लैश कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा ही देते हैं। ये ई को हटाना पड़ेगा, ये कहाँ से आ गया। अब देखिए ये है, अब देखिए कौन सी फाइल ओपन होती है, ये देखिए दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये कहाँ पर फाइल मौजूद थी, ये हमारी फाइल थी इस ड्राइव में, ठीक। तो ये हो गया क्या, हमारा हो गया ये एब्सोल्यूट पाथ हो गया एक हिसाब से।
इसको भी रीड कर लिया। ये इसके अंदर जो चीज़ मौजूद थी, ये क्या मौजूद थी, दिस इज पाइथन, दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मौजूद था, ये था, इसको रीड कर लिया। ये क्या कर लिया, ये ठीक। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर फाइल नेम देते हैं। इसके बाद हम फाइल से संबंधित अगले वीडियो में हम राइट करने की कोशिश करेंगे कि इसको इसमें राइट कैसे करते हैं। राइट से पहले अभी आपको एक बता दूं कि ये जो एब्सोल्यूट का रिलेटिव का मतलब ये होता है कि रिलेटिव तो आपको समझ में आएगा कि इसके हिसाब से इस प्रोजेक्ट के अंदर कहाँ पर मौजूद है ये फाइल, ये तो रिलेटिव बात हो गया। लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब होता है इस प्रोजेक्ट के बाहर मेमोरी में किस जगह पर मौजूद है फाइल, उसका जो एड्रेस होता है वो हमारा एब्सोल्यूट फाइल पाथ होता है। उसको यहाँ पर फाइल के साथ उसका पाथ भी देना होता है, तब जाके ये फाइल ओपन होती है। चलिए अगले वीडियो में देखते हैं, राइटिंग करेंगे कोड के जरिए। Audio Jungle.